ब्लैक शेडो हिस्सा 1 सियासाए का पहला मंजर। रात गहरी हो चुकी थी। गांव चनारकोट की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। दरख्तों से टकराती ठंडी हवा अजीब सी घुटन पैदा कर रही थी। अली शहर से वापस आ रहा था। रास्ते में इसकी मोटरसाइकिल बार बार झटके खा रही थी, जैसे किसी चीज ने इसे रोका हो। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो अचानक मोटरसाइकिल बंद हो गई। अली ने गहरी सांस ली और नीचे उतरा। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर खिंचता हुआ चल रहा हो। अली ने मुड़कर देखा। सड़क के बीच काला सा धुआं जमा हो रहा था। धुआं आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में बदलने लगा। लंबा, बारीक और बेचेहरा साया। अली का दिल जोर से धड़का। साया बगैर आवाज के सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। अली ने किसी तरह मोटरसाइकिल स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से भाग निकला, मगर वो साया पीछे पीछे भाग रहा था, बगैर आवाज, बगैर कदमों के। हिस्सा 2 घर में खौफ की पहली दस्तक। अली घर पहुंचा तो इसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। इसकी बहन मरियम ने पूछा, क्या हुआ? सांस क्यों फूला हुआ है? अली ने सारा वाकया बता दिया। मरियम डर गई, मगर मां ने कहा, यह वहम होगा, थकावट से दिखाई दी होगी कोई चीज। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे दरवाजे पर 3 जोरदार ठक 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 की आवाज हुई। सब चौंक गए। अली ने खिड़की से झांका, बाहर कोई नहीं था, मगर साया खिड़की के शीशे पर साफ नजर आ रहा था। लंबा सिया वजूद बस खड़ा हुआ, घोर रहा था। अली की टांगें कांपने लगीं। अगले लम्हे वो साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। हिस्सा 3 माजी का भेद, पुरानी कब्र की कहानी। अगले दिन गांव के बुजुर्ग हाजी सलीम ने सुना तो फौरन बोले, ये कोई आम साया नहीं, ये सिया साया वाली कब्र की कहानी से जड़ा है। और वो सुनाने लगे, बहुत साल पहले यहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम शमशीर था। वो काला जादू करता था, रातों को कब्रें खोदता था। एक रात लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो अंदर ही अंदर जल कर मर गया। कहा जाता है कि इसकी रूह मुकम्मल तबाह ना हो सकी। वो साए में बदल गई। जिस इंसान को वो पहली बार नजर आ जाए, वो इसका पीछा नहीं छोड़ता। अली ने बात सुनकर खौफ से कपकपी ली। हाजी सलीम ने आखिरी बात कही, अगर तुम्हें वो साया एक बार दुख गया है तो ये अभी खत्म नहीं होगा। हिस्सा 4 साए का हमला। रात होते ही अजीब वाकयात शुरू हो गए। घर की लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती। दीवारों पर साए हरकत करते, दरवाजे खुद खुलते, छत पर कदमों की आवाजें चलने लगती। बिलाखिर एक रात अली अपने कमरे में बैठा था जब उसके कान में किसी की सरगोशी हुई। मैं वापस आ गया हूं। अली ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा कमरा सिया धुएं से भरने लगा, दरमियान में वही लंबा साया। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और अली का सांस रुकने लगा, जैसे कोई इसकी छाती पर बैठ गया हो। वो बेहोश हो गया। हिस्सा 5 आखिरी लड़ाई, कब्रिस्तान का अंजाम। अगले दिन मौलवी साहिब आए। उन्होंने घर का मुआयना किया और कहा, ये जादू का साया है, इसका ताल्लुक कब्र से तोड़ा जाए, वरना ये अली को ले जाएगा। सब लोग रात को कब्रिस्तान की तरफ निकले। हवा बेहद ठंडी थी, पत्ते कांप रहे थे, जैसे हर चीज अली को रोक रही हो। वो कब्र मिली जिस पर किसी का नाम नहीं था, बस ऊपर सिया राख लगी हुई थी। मौलवी साहिब ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अचानक कब्र जोर से हिलने लगी। इसके अंदर से काला धुआं निकला। वही ब्लैक शैडो पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करने लगा। मौलवी साहिब ने जोर से चीख कर कहा, अली, ये तेरे पीछे है, मगर तू इसका मालिक नहीं। अली ने कांपते हाथों से कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। साया गुस्से से चीखने लगा। धुआं आसमान तक उठ गया। चंद लम्हों बाद एक जोरदार धमाके के साथ साया चीखता हुआ जमीन में गुम हो गया। कब्र फट गई और खामोशी छा गई। हिस्सा 6 खौफ का आखिरी लम्हा। क्या ये वाकई खत्म हुआ? सब घर वापस आ गए।
علی کی حالت بہتر تھی، گھر پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اس رات جب وہ سونے لگا کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آئی۔ اس نے پردہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کان کے پاس ایک بار پھر وہی سرگوشی ہوئی، میں گیا نہیں، میں تو صرف انتظار کر رہا ہوں۔ کھڑکی کے باہر ایک لمحے کے لیے بلیک شیڈو کا دھواں سا سایہ دوبارہ دکھائی دیا، پھر غائب۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، سایہ اب بھی ہے اور شاید اگلا شکار تلاش کر رہے ہیں۔